देखिए यार, बोल रखा है द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, और यहाँ पे x जो भी ले रखा है वो -1 से 1 ले रखा है और x की वैल्यू 0 के लिए मना कर रखा है। जो भी वैल्यू आ रही है वो इस फॉर्मेट में, तो आगे की चीज़ें देखनी है। तो पहली चीज़ तो दोनों को tan इनवर्स में लेके आए, ऑलरेडी ये है ही, बाकी इसको कन्वर्ट करना है ना। अगर cot इनवर्स को tan इनवर्स में लेके जाना है तो आपको याद होगा कि cot इनवर्स के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो। लेट अस से ये था cot इनवर्स ऑफ अल्फा लिखा हुआ है और अल्फा पॉजिटिव है तो आप लिख सकते हो ना इसको tan इनवर्स ऑफ 1/अल्फा। तो अभी अगर अपन देखें 1 - x² 2x, तो x² तुम्हारा 0 से 1 होगा क्योंकि x -1 से 1 है। तो 1 में से 0 से 1 वाली चीज़ घटेगी तो पॉजिटिव ही आएगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का कुछ अता पता नहीं, तो हमने क्या केस बना लेते हैं, अता पता नहीं है तो पता करने के लिए केस 1 जिसमें x तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने पास पहला केस कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² प्लस, अच्छा जब मैंने x पॉजिटिव लिया और लेस देन 1 तो है ही, तो उस समय क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो मैंने जो बोला था वो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास हम लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स ऑफ, रेसिप्रोकेट कर दिया इसको तो 2x/1 - x², दिस इज इक्वल टू π/3। तो ये आप देख लो 2 गुना हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² इज इक्वल टू π/6। tan ले लिया तो 2x/1 - x² कितना हो जाएगा, 1/√3। इधर उधर कर लो इसको, तो 1 - x² इज इक्वल टू 2√3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया x² प्लस का 2√3, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 दिया 12 माइनस कितना आ जाएगा, +4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, माइनस का √3 प्लस -2। तो एक नेगेटिव आ रही है और दूसरी 2 - √3 आ रही है जो कि पॉजिटिव, तो वही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से फाइनली x जो मिलेगा वो मिलेगा 2 - √3, तो एक x की वैल्यू ये मिल गई। दूसरा केस 2 में अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। केस 2 जब x तुम्हारा नेगेटिव हम ले लेते हैं -1 से 0 के बीच में, ठीक है, तो ऐसा। अच्छा जब हमने ये ले लिया तो tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² तो हो ही गया, प्लस अच्छा जब मैंने ये बोला कि भाई x तुम्हारा नेगेटिव तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। अब ये समझने के लिए कि भाई cot इनवर्स लेट अस से गामा है और गामा कैसा क्वांटिटी है, नेगेटिव है, तो मैं भाई जब इसको tan इनवर्स ऑफ 1/गामा लिख रहा हूँ तो उसमें गुना क्या हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि भाई अगर गामा नेगेटिव है, आपको cot इनवर्स का ग्राफ पता है, आपको क्या है, cot इनवर्स का ग्राफ पता है। cot इनवर्स का ग्राफ अगर आप देखोगे तो रेंज 0 से पाई के बीच में होती है और डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है, तो ऐसे निकल जाएगा। और जब गामा नेगेटिव है तो उस सेंस में π/2 से, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो π/2 से पाई के बीच में कहीं हो सकता है क्योंकि इधर ही तो ट्रैवल करेगी। बट अगर आप देखो यहाँ पे गामा नेगेटिव है तो tan इनवर्स के अंदर गामा जा रहा है, और अगर tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो फिर उसकी रेंज -π/2 से π/2 होगी, -π/2 से 0 होगी, टोटल -π/2 से π/2 होती है। बट अब जब श्योर है हम कि अंदर वाली चीज़ नेगेटिव है तो -π/2 से 0 हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो कि यार एक तो π/2 शुरू कर रहा है और एक 0 से पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें पाई ऐड करना पड़ता है, एक एडिशनल फैक्टर। तो जब पाई ऐड करोगे तो पाई इसमें भी ऐड होगा तो π/2 बनेगा, इसमें भी ऐड होगा तो पाई बनेगा। तो अब देखो मैच हो गए नहीं हो गए, तो इसलिए हमें ये एक पाई का फैक्टर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कर दो रेसिप्रोकेट तो ये ट्वाइस हो जाएगा और प्लस पाई आएगा, तो उस पाई को उधर लेके चले गए, π/3 माइनस पाई माइनस का 2π/3, दोनों तरफ ये 2 से 2 उड़ा दिया, तो ये हो जाएगा कितना, 2x/1 - x² इज इक्वल टू माइनस का √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस का √3 प्लस √3 इंटू x², तो सभी को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस का 2x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ac कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2√3। तो यहाँ से 4 बाहर निकाला, बस तो बाहर क्या निकालो, 16 बन गया, तो ये तो 4 ही हो गया, ठीक है, 4 लिख दिया इसकी जगह पे और उड़ा दिया इसको, 2 से 2 उड़ा दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 2/√3। तो एक तो आ जाएगा √3 जब हम प्लस साइन लेंगे और एक आ जाएगा
माइनस का 1/√3। तो ऑफकोर्स ये बात है, इसको अपन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें x नेगेटिव के अंदर ही ये सारा कार्यक्रम करा था अपन ने। तो दूसरा सॉल्यूशन ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। तो सम करोगे तो 2 - √3 प्लस माइनस का 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉमन लिया तो नीचे आ गया √3, 3 + 1 4 होता है, तो ये आ गया। तो अगर आप देखोगे 2 - 4/√3 है और इसको आपने इससे कंपेयर किया तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है।